पहले मेरा एक भी बच्चा नहीं था और पेरेंटिंग से मुतल्लिक मेरी 6 थ्योरीज थी। आज मेरे 6 बच्चे हैं और पेरेंटिंग से मुतल्लिक मेरी एक भी थ्योरी नहीं बची। मैं अक्सर ये बोल देता हूँ कि इस मुल्क में से अगर बाप दादा नाना नानी माँ दादी इनकी ख्वाहिशात पे बने हुए डॉक्टर अगर हटा दो ना तो इस मुल्क में थोड़े से नर्सेज और कंपाउंडर्स ही बचने हैं। ऐसे पता है, अब पेरेंटिंग की वीडियो करने का सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि वो वीडियो आपके बच्चे भी देखते हैं। सो यू हैव टू बी एब्सोल्युटली ऑथेंटिक। मतलब इफ एनीथिंग यू से एंड यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग और वो आप ही के बच्चे देख रहे हैं तो वो आप ही को दिखा सकते हैं कि भाईजान दैट वाज नॉट फेयर। सो या इट्स अ चैलेंजिंग थिंग। Hello and welcome to yet another episode of the Sohail Zindani podcast. I am enjoying it and I think ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अगर एक पॉडकास्ट कर रहे हैं तो आप खुद बड़ा इंजॉय करने चाहिए। फिर लिसनर इंजॉय कर ही लेते हैं, ना भी करें तो खैर है, मुझे तो मज़ा आ रहा है, दैट्स इम्पॉर्टेंट। एंड आज का जो टॉपिक है इज़ अ टॉपिक दैट I've been speaking about, I've been talking about, and particularly corporate में बड़ा इसमें मैं मेहनत करता हूँ, एफर्ट करता हूँ कि we can talk and bring this subject to highlight, but I think this is a topic that really needs a lot of attention और वो है parenting। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में when I started working on parenting तो वो एक बड़ा एक thought process ये मैंने उस वक्त, अब तो खैर everyone is so forthcoming, they want to learn about it, but जब हमने शुरू किया, अच्छा जी अब पेरेंटिंग भी आप सिखाएंगे। आई थिंक पेरेंटिंग के बारे में जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो ये है कि हमें लगता है कि पेरेंटिंग तो आ ही जाती है, वो कोई लर्निंग स्किल नहीं है। नहीं साहब, पेरेंटिंग खुद नहीं हो जाती। आप फादर या मदर अपनी बायोलॉजिकल कैपेसिटी से बन सकते हैं, लेकिन पेरेंट के लिए देयर इज़ अ कंप्लीट साइकोलॉजिकल शिफ्ट। एंड हम जब तक इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते, रियलाइज़ नहीं करते, वी कैन नेवर, ओके चले नेवर बड़ा डोमिनेटिंग वर्ड है, बट ये जर्नी फिर बहुत मुश्किल हो सकती है। और आज इस पॉडकास्ट के अंदर हम वही अपने पैटर्न को फॉलो करते हुए 7 पॉइंट्स देखेंगे कि किस तरह से पेरेंटिंग को हम परसू कर सकते हैं। एंड मेरी बहुत कोशिश होगी कि मैं इस कॉन्वर्जेसन को प्रैक्टिकल रखूं, हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स देख सकें ताकि हम उसको रिलेट कर सकें। मैं ये भी प्री अनाउंस करूंगा कि हम बहुत सारे, देखें पेरेंटिंग एक ऐसा मौजू है जिसको एक पॉडकास्ट में समेटना लगभग नामुमकिन है, तो हम हो सकता है इसकी फॉलो अप पॉडकास्ट भी करें। सो एंड दैट विल डिपेंड अपॉन द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट वी रिसीव post podcast. So आपका feedback would have a great impact on how we take this conversation forward. So let's start with our first point, and that is parenting happens when you start with a mirror. Start with a mirror. Yes, start with a mirror. देखिए वो एक पेरेंटिंग के बारे में मैंने एक बड़ा ज़बरदस्त चीज़ पढ़ी थी कि पहले मेरा एक भी बच्चा नहीं था और पेरेंटिंग से मुतल्लिक मेरी 6 थ्योरीज थी। आज मेरे 6 बच्चे हैं और पेरेंटिंग से मुतल्लिक मेरी एक भी थ्योरी नहीं बची। दैट्स व्हाट पेरेंटिंग इज़, इट जस्ट स्कूल्स यू लाइक एनीथिंग। लेकिन बिफोर वी रेज आवर चिल्ड्रन, आपको नहीं लगता इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी रेज आवर सेल्व्स एज पेरेंट्स? हम क्यों पेरेंटिंग को सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस देखते हैं? ये क्यों एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस के तौर पे हमें समझ नहीं आता? It's something that I have to prepare for. It's something that I have to prepare my mind for. मैं अब एक पूरी ज़िंदगी उसको नर्चर करूँगा, उसको ग्रो करूँगा, उसके साथ में टाइम स्पेंड करूँगा, उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाऊँगा और उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बनूँगा। ये कैसे एक नेचुरल फ्लो में हो जाता है? और इसकी सबसे बेहतरीन जो एक काउंटर इंट्यूटिव जो आपको एक सपोर्ट मिलता है वो ये मिलता है कि हाँ जी, तो हमारे पेरेंट्स भी तो पेरेंट ही बने। उन्होंने कौन सा सोहेल जिंदानी का कोई पॉडकास्ट अटेंड किया था? मसला सोहेल जिंदानी या किसी के भी पॉडकास्ट का नहीं है। आप ब्रेने ब्राउन का पॉडकास्ट सुन लें, आप सदगुरु को इसके ऊपर सुन लें, आप किसी को भी सुन लें, हमारे इतने ज़बरदस्त उलमा हैं जो इस बारे में बात करते, किसी को भी सुने। दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज़, क्या आप पेरेंटिंग को इस नज़र से देखते हैं कि यू हैव टू रेज योर सेल्फ अप एज अ पेरेंट बिफोर यू रेज देयर चिल्ड्रन? इसको मैं कॉर्पोरेट में जब पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं लोगों को कहता हूँ, देखिए आप सामने वाले को लीड, हम लीडरशिप की ट्रेनिंग कराते हैं, सामने वाले को लीड करो। उसके लिए क्या ये ज़रूरी नहीं है
कि पहले आप अपने आप को एज ए लीडर ग्रूम करो, उस स्किल सेट का शिफ्ट लाओ जो आपके अंदर है। आपको खाने में से फॉर एग्जांपल एक्स बर्गर पसंद था और अब ये आपकी औलाद आ गई है जिसको बर्गर वो पसंद है जिसके साथ हैप्पी मील का टॉय निकलता है। You know the misery I'm talking about. How to make that shift? There's so much to learn as a parent. तो पहला एलिमेंट जो मुझे लगता है कि पेरेंटिंग, और अक्सर ये कहीं भी आप में पेरेंटिंग के वर्कशॉप्स खुद भी बहुत अटेंड किए, वो जाते ही जी शुरू हो जाते हैं, बच्चे को ऐसे करना है तो बच्चे को वैसे करना है, वो करेंगे बाद में, लेकिन पहले तो आप अपने आप को देखें कि मुझे अपने आप को कहाँ रेस करने की ज़रूरत है, मुझे जॉयफुल होने की ज़रूरत है, मुझे अपने टेम्पर को कैसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बिकॉज आगे चल के हम इसको डिस्कस करने वाले हैं कि बच्चा आपका रिफ्लेक्शन बनना शुरू हो जाता है, तो आपका जज्बात काबू नहीं हो रहे, आप खुश नहीं हैं, आप सॉर्टेड नहीं हैं, आपके आपसी मामलात सॉर्टेड नहीं है, ये मामलात पहले सॉर्ट करने के। सो आई थिंक पेरेंटिंग स्टार्ट्स विद अ मिरर. It does not start with वो बाइनोक्यूलर्स या फ्रेम्स, नो, इट स्टार्ट विथ अ मिरर. आप अपने आप को पहले रिफ्लेक्ट करें, मैं एज अ पेरेंट अपने आप को क्या उस पॉइंट पे ले आया हूँ वेयर आई कैन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड, ऑफ अ न्यू लाइफ. ये है पहला पॉइंट जिसके लिए हमें बहुत क्लियर होना चाहिए. और मुझे लगता है कि इसके अंदर हमें अब थोड़े से रेफरेंसेस चेंज करने की ज़रूरत है. ये बात मैं बहुत हम्बली कह रहा हूँ, रेफरेंसेस चेंज करने की ज़रूरत है. देखिए, आपको पेरेंटिंग का अल्टीमेट रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? आपका मेरा, हम सबका पेरेंटिंग का रेफरेंस पॉइंट हमारे ही पेरेंट्स होते हैं. अब ज़रा नोट करें कि आपका जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है वो शख्स है जिसकी हम ऑफ कोर्स बहुत इज्जत करते हैं, बट ये वो शख्स है जो ये रोल आज से कम 30 साल पहले प्रैक्टिस कर रहे थे. 30 साल पहले की दुनिया और आज की दुनिया में कोई फर्क नहीं है. आप मान सकते हैं कि मैं 30 साल पुराना जो आईटी का मेरी कंपनी का प्रोटोकॉल हो वो मैं आज के सिस्टम्स पे अप्लाई करके आगे बढ़ूंगा. इफ द आंसर इज नो, इफ यू डोंट डू दिस विद आईटी, इफ यू डोंट डू दिस विद फाइनेंस और लॉ, व्हाई आर वी डूइंग दिस फॉर अ चाइल्ड? सो आई थिंक द फर्स्ट इज हमें मिरर के तौर पे अपने आप को ग्रूम करना है. पहले तो मिरर यूज़ करें, हम अपने आप को रिफ्लेक्ट करें, वेयर डू वी स्टैंड, और अपने रेफरेंस पॉइंट्स को इवॉल्व करें. दैट्स द फर्स्ट पॉइंट आई वांट टू स्टार्ट विद. द सेकंड पॉइंट विच आई थिंक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जिसको अभी हम एक्सप्लोर करेंगे, और वो है द मिथ ऑफ परफेक्ट पेरेंट. हमने लास्ट जो अभी बात की पेरेंट रेफरेंस पॉइंट, आपके पेरेंट माशाल्लाह उसको हम एज अ रेफरेंस पॉइंट देखते हैं. शायद हम में से बहुत सारे लोगों को वो परफेक्ट पेरेंट लगते हो. फिर हमारे बच्चों को भी कोई परफेक्ट पेरेंट लगते हैं जिन बच्चों को सोशल मीडिया पे अपने दूसरे दोस्तों के पेरेंट दिखते हैं तो उनको लगता है वो बड़े परफेक्ट पेरेंट हैं. या फिर हमारे बच्चे जब उनके घर जाते हैं तो वो उनके माँ बाप को एक्ट करता हुआ, प्यार करता, वो एक्स्ट्रा लवी डबी देखते हैं, उनको लगता है वो पेरेंट हैं. और फिर जब हस्बैंड वाइफ की आपस में अनबन चल रही है और फिर इनमें से कोई भी दूसरे फादर को या दूसरी मदर के रोल को देखता है तो उनको लगते हैं वो परफेक्ट है. सर, ये परफेक्ट की मिथ से तो पहले बाहर आ जाएं. परफेक्ट कुछ नहीं होता. आज मैं आपको परफेक्ट की एक बेहतर वोकैबुलरी देता हूँ और वो है गुड इनफ. जी, पेरेंट्स गुड इनफ होते हैं, मदर्स गुड इनफ होती हैं, फादर्स गुड इनफ होते हैं, और हम सब अपनी लाइफ के अपने चैलेंजेस के साथ ही ग्रो कर रहे होते हैं. तो ये जो एक मिथ बनाया हुआ है ना कि कोई परफेक्ट पेरेंट होता है, नहीं साहब, परफेक्ट पेरेंट नहीं होते. कोई परफेक्ट पेरेंट नहीं है. आप बिल्कुल अपने आप को इस बारे में अलाइन करें. देखिए, हम रेफरेंस पॉइंट के लिए बहुत सारे लोगों से सीख सकते हैं, लेकिन सबके लाइफ की सिचुएशंस, कंडीशंस, चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज़ मुख्तलिफ होते हैं. आप में से कितनों के एक से ज़्यादा बच्चे, आपको लगता है कि पहले बच्चे के अंदर आपको पेरेंटिंग आ गई होती है और फिर दूसरा आता है और वो आपको बताता है कि आपको कुछ भी नहीं आया है, तो कौन सा परफेक्ट पेरेंट? नहीं, हम एक पर्टिकुलर टाइप से बच्चे को हैंडल करने की कोशिश करते हैं, हमें लगता है हम कामयाब हो गए. मैं आजकल बहुत सारे पेरेंट्स के साथ जब इंटरेक्शन होता है उनसे कहता हूँ, दूसरों के बच्चों को और दूसरे पेरेंट्स को जज ना करें. उनके अपने स्ट्रगल्स हैं, उनकी अपनी चैलेंजेस हैं, और कुछ नहीं पता हम जिस दौर में, जिस टाइम में बड़े हो रहे हैं, कुछ नहीं पता कल हमारे बच्चे किन चीज़ों से एक्सपोज होने वाले हैं. तो प्लीज़, आप दूसरों को जज करना,
और एक परफेक्ट के इल्यूजन में रहना, इससे बाहर आए। बिकॉज इफ़ यू डोंट कम देन हमारा स्ट्रगल ही गलत है। फिर आप वो लगे हुए परफेक्शन के ऊपर, वो क्या परफेक्ट पेरेंट होते हैं जिनकी वेकेशन पे परफेक्ट तस्वीर आ रही होती है। मुझे बताएं जो पेरेंट्स यहाँ पे सुन रहे हैं, वेकेशन में आपके कोई हाल होते हैं? वेकेशन में आप इंटरनेशनल डे केयर कर रहे होते हैं, होता तो वही है। अब उसको वो किसी ने इंस्टा पे परफेक्ट क्लिक कर लिया और आपको लगता है ये परफेक्ट वेकेशन करके आ गया। नहीं, परफेक्ट कुछ नहीं होता, हम सिर्फ गुड इनफ होते हैं। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड बिफोर वी मूव टू द थर्ड पॉइंट। पेरेंटिंग की इस जर्नी में जो तीसरा पॉइंट है वो एक ऐसा पॉइंट है जिसको मैंने इससे पहले मीडिया चैनल्स पे या कहीं पे भी जब कहा था तो उसमें बड़ी लहदे हुई थी और लोग बड़े अपसेट हो जाते हैं कि नहीं ये कैसे कह दिया, बट साहब ये तो मैं कहता रहूँगा। और वो ये है, चिल्ड्रन कम थ्रू यू, दे आर नॉट योर प्रॉपर्टी। बच्चे आपके ज़रिए दुनिया में आते हैं, आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। तो खुदारा उनको आरओआई की तरह के रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होने वाला है ट्रीट करना आप छोड़ें। बच्चा है, माँ बाप बता रहे मेरी ख्वाहिश है कि ये बच्चा डॉक्टर बने। नहीं, क्यों आपकी ख्वाहिश है? आपकी ख्वाहिश क्यों है? मैं चाहता था कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं नहीं बन सका। तो भाई आप अपनी मिजरी उस पर क्यों चिपका रहे हैं? ना चिपकाएं। जिस तरह आप नहीं बन सके, हो सकता है उसको बनने का शौक ही ना हो, लेकिन ये जो हमने उन पे एक अथॉरिटी मुसल्लत की हुई है, ये पहले वक्तों में उस वक्त के जो माहौल थे, उस वक्त के जो इन्वायरमेंट थे, शायद उसमें ये चल गया। लेकिन अब ये बहुत मुश्किल है। नाउ दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। देखिए, आप इसको माने तो सही ना कि इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट होता है। हैं, पहले कौन से फ्लूस थे और कौन से आपको ये डेंगी और कोरोना वायरस ये सब पता, आपका इन्वायरमेंट में ही आया। तो आपके प्रिकॉशनरी मेजर्स, आपके प्लान्स, हाउ यू डील विद डस्ट, एवरीथिंग चेंज्ड, राइट? बिल्कुल इसी तरह पहले का नर्चर अलग था। पहले बच्चे के पास इतना एक्सपोजर टू द वर्ल्ड नहीं था, वो देख ही नहीं पाता था कि दुनिया में और क्या हो रहा है। आज आपका बच्चा दुनिया को आपसे ज़्यादा देख रहा है। तो ये जो ऑब्सेशन ऑफ कंट्रोल है ना, कि ये दुनिया मेरे हिसाब से चले, और दुनिया तो चले ना चले, मेरा बच्चा मेरे हिसाब से चले, आई थिंक दिस इज़ अ डेंजरस ऑब्सेशन। क्योंकि बच्चा एक इंडिविजुअल लाइफ है, और वो जब इंडिविजुअल लाइफ है तो ये किसने कहा कि आपके डीएनए में आपकी ख्वाहिशात और आपके ड्रीम्स भी ट्रांसफ़र हो गए। मैं बहुत सारे डॉक्टर्स को जानता हूँ ऑफ द सेशंस दैट आई डू। इनफैक्ट मैं अक्सर ये बोल देता हूँ कि इस मुल्क में से अगर बाप दादा, नाना नानी, माँ दादी, इनकी ख्वाहिशात पे बने हुए डॉक्टर अगर हटा दो ना तो इस मुल्क में थोड़े से नर्सेज और कंपाउंडर्स ही बचने हैं। नॉट अ ग्रेट आइडिया, इट्स एब्सोल्युटली नॉट अ ग्रेट आइडिया। और इसके बारे में पेरेंट्स क्या कहते हैं? इसके बारे में पेरेंट्स कहते हैं क्या हम इनके लिए कुछ बुरा सोच रहे हैं? ये किसने कहा? ये मैं नहीं कह रहा कि आप कुछ बुरा सोच रहे हैं। बात ये है कि उस सोच में वो अगर आपके साथ शरीक नहीं है तो देन सर इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। और मैं 7वां पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे तो ये लॉन्ग रन का पर्सपेक्टिव मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ वी लेट गो दैट इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। बच्चे आपके ज़रिए दुनिया में आते हैं, वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए खुदारा उन्हें प्रॉपर्टी, इसका फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, इसका फ्यूचर रिटर्न क्या होगा, इस तरह से ट्रीट करना, इसको छोड़ें। चौथा पॉइंट इज़ डिसिप्लिन वर्सेस डोमिनेशन। अब वर्ड डिसिप्लिन भी आजकल बड़ा नेगेटिव बन गया है। मैं अक्सर लोगों को समझाता हूँ कि डिसिप्लिन बाउंड्री को नहीं कहते, डिसिप्लिन तो लाइट हाउस को कहते हैं। डिसिप्लिन ये नहीं है कि कैद कर दिया जाए, डिसिप्लिन ये है कि मुझे एक फॉर्मेट मिले, एक पैटर्न मिले ऑफ ग्रोथ, ऑफ मूविंग फॉरवर्ड। लेकिन अलमिया ये हुआ है कि जिस तरह से डिसिप्लिन को ब्रांड किया गया है वो डोमिनेशन बन गया है। डिसिप्लिन और डोमिनेशन में बहुत फ़र्क है। डिसिप्लिन जो पेरेंट्स करते हैं, और ये आजकल आपने, मैं वो अशफाक साहब को एक अशफाक साहब की मैं बुक में पढ़ रहा था, अशफाक अहमद साहब बड़ा ज़बरदस्त लिखते हैं। वो कहते हैं कि वो एक मेहमान के यहाँ, मेज़बान ने हमें होस्ट किया, मेहमान बन के गए, वो उनके बच्चे बड़ा तंग कर रहे थे, तो हमने उनके कुछ शिकायत भी की कि बच्चे बड़ा, तो उन्होंने कहा नहीं जी, अभी नई थ्योरी ये कहती है कि बच्चों को कुछ नहीं बोलो, वो बच्चे खुद समझ जाते हैं। अशफाक साहब बड़े बेजार हुए। फिर वो जब वो अंदर गए तो फिर अशफाक साहब ने मेरे ख्याल से कुछ दिया बच्चों को तोहफा, तो तीनों दुबक के बैठ गए। थोड़ी देर बाद जब मेज़बान बाहर आए और उन्होंने बच्चों को बैठा हुआ देखा तो कहा था ना अशफाक साहब आपसे, बच्चे खुद सीख जाते हैं। नहीं, खुद सीख जाते हैं आप कहें तो फिर वो दूसरे पॉइंट में, तो अभी तुमने कहा ना वो तो कि बच्चों को छोड़ ही दें, नहीं मैंने ही कब कहा छोड़ दें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बच्चा आपके ज़रिए दुनिया में आया है, आपकी प्रॉपर्टी नहीं है।
लेकिन आया आपके ज़रिए, इसलिए वो सेफ रहे, वो सिक्योर रहे। आप उससे चूंकि दुनिया में पहले आए हैं, तो पाथ की बहुत सारी चीज़ें आपको पता है, और वो पाथ बताना आपकी जिम्मेदारी है। दैट्स व्हाट पेरेंटिंग इज। लेकिन ये पाथ हम कैसे बताते हैं? ये हम पाथ उसको ये कहकर बता रहे हैं कि तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है और मैं जो तुम्हें कह रहा हूँ वो सही है, या ये पाथ हम उसके साथ को क्रिएट तो मैं नहीं कहूँगा, बट उसके साथ डिस्कस करके करते हैं। मैं बहुत जगहों पे पेरेंट्स को ये देखता हूँ, उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो उनका जो बच्चा है ना, वो किसी ना किसी तरह वो एक थॉट प्रोसेस में उनका लाइन फॉलो करे। इससे दोस्ती करनी है, इससे दोस्ती नहीं करनी। इससे कई गुना बेहतर है कि हम ये समझाएं कि वो कौन सी वैल्यूज़ हैं जो हमें अपने दोस्त में देखनी चाहिए। क्योंकि ये जो चेरी पिकिंग हम कर रहे होते हैं, दैट आप कब तक करेंगे, कब तक का प्लान है? तो डिसिप्लिन इज प्राइमरीली रूटेड इनटू एम्पैथी। डिसिप्लिन बुरा वर्ड नहीं है। डिसिप्लिन ये नहीं है कि लाइन में खड़े रहो। डिसिप्लिन ये है कि कैसे खड़े रहो कि किसी और को तकलीफ ना हो। नाउ यू गॉट द पॉइंट, दैट्स द डिफरेंस। हम लोगों ने डिसिप्लिन को लाइन में खड़ा रहना समझ लिया है। ये डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन ये है कि मैं कैसे खड़ा रहूं कि किसी और को तकलीफ ना हो। तो ऑफ कोर्स आप लाइन में आ जाएंगे। अब दोनों केसेस में आप लाइन में आ रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं हमारा थॉट प्रोसेस मुख्तलिफ है। सो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि मैं डिसिप्लिन को डोमिनेशन की तरह लेकर ना चलूँ। आजकल ये मैं बहुत सारा लिटरेचर देखता हूँ पेरेंटिंग, बच्चों को छोड़ दें जी, बच्चों को छोड़, मतलब ये यहाँ बैठ के पॉडकास्ट करके बहुत आसान है, बच्चों को छोड़ दें। मैं अभी यहाँ जाऊँगा घर पे और मैं नहीं छोड़ूंगा बच्चों को। मैं चूँकि मेरी इमोशनल वाबस्तगी तो है ना, लेकिन ये इमोशनल वाबस्तगी डोमिनेशन में कन्वर्ट नहीं हो, ये बैलेंस रखना ही तो तो लोग कहते हैं नहीं जी ये तो बहुत मुश्किल है। किसने कहा था पेरेंटिंग आसान है? आपने कोई लिटरेचर में पढ़ा है पेरेंटिंग आसान है? पेरेंटिंग मुश्किल है, और यस, डिसिप्लिन और डोमिनेशन का फ़र्क मेंटेन करना मुश्किल है, और इसी को जगल कर सकते हैं आप थ्रू एम्पैथी, थ्रू अंडरस्टैंडिंग के वेयर दिस चाइल्ड इज़ कमिंग फ्रॉम। वो जब आपसे कांस्टेंट क्यूज़ लेना शुरू कर देता है, इससे दोस्ती करो, इससे दोस्ती नहीं करो, ये खतरनाक है आपके लिए। क्योंकि अब आप एक ऐसा बच्चा प्रोड्यूस कर रहे हो, एक ऐसा बच्चा नर्चर कर रहे हो, प्रोड्यूस से तो कर लिया, नर्चर कर रहे हो, जो अब अपने फैसले नहीं ले सकेगा, और ये ज़्यादा खतरनाक है। सो इस बारे में सोचिएगा। इसी पॉइंट को हम 5वें पॉइंट के अंदर कंटिन्यू करते हैं, और वो ये है कि आपको बच्चे को माइक्रो मैनेज या मैनेज नहीं करना है, आपको बच्चे को मेंटोर करना है। ये चीज़ हम प्रोफेशनल वर्ल्ड में बहुत क्लियरली समझाते हैं। मेंटरिंग क्या है, आप कैसे उनको इंस्पायर कर सकते हो, कैसे उनको गाइड कर सकते हो कि वो आगे बढ़े। लेकिन होता ये है कि बहुत सारे लोग, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग जो है ना, इनको ज़िंदगी में पहली डेडिकेटेड ऑडियंस जो मिलती है ना अपनी लाइफ में, वो बच्चे ही होते हैं। डेडिकेटेड ऑडियंस, ये आपकी मानेंगे, एटलीस्ट शुरू के सालों में। तो ये डेडिकेटेड ऑडियंस जो होती है ना, इसमें हमें बड़ा मज़ा आने लगता है। यार ये कमाल है यार, इसको बोलो उठो उठेगा, बैठो बैठेगा। और ग्रेजुअली जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होना शुरू होता है, हमारी ये डेडिकेटेड ऑडियंस हाथ से निकलना शुरू हो जाती है। और जब ये हाथ से निकलना शुरू होती है तो हमें बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है। क्यों? क्योंकि हम मैनेजिंग और माइक्रो मैनेजिंग को बड़ा इन्जॉय कर रहे थे, और मेंटरिंग ये चूँकि हमने उस पर अपने आप को नर्चर किया ही नहीं था, तो अब ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है हमारे लिए कि हम इसको आगे लेके कैसे चलें। तो मेंटरिंग क्या है? मेंटरिंग है बच्चों को एज अ थिंकर ग्रो करना, वो सोच सके सही और गलत क्या है। मैं बहुत सारे पेरेंट्स को बच्चे डिसाइड करेंगे सही और गलत क्या है। उन्हें ही डिसाइड करना है सही और गलत क्या है। आप उनके लिए कब तक करने वाले हैं? 1 मिनट के लिए? अच्छा चले इसका जवाब दे दें, कब तक करने वाले? तो इस पर भी अक्सर पेरेंट्स मुझे कहते हैं हम में जब तक जान है। ज़बरदस्त। और वो कब तक है? क्यों? आई थिंक बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए, बच्चों को थिंकर होना चाहिए, उनको सही और गलत समझ आना चाहिए, और बहुत दफ़ा वो अपने लिए गलत चुनेंगे। दैट्स ओके, बिकॉज यही तो लाइफ है। लाइफ में जो परफेक्शन मॉडल हमने अप्लाई किया हुआ है कि नहीं वो गलत भी कभी ना चुने, नहीं वो गलत चुनेंगे, वो गलत दोस्त बनाएंगे। लेकिन आप उस वक्त क्या कर रहे हैं? ये आजकल ये एक सेपरेट टॉपिक है, कभी इसके ऊपर भी हम गुफ्तगू कर सकते हैं। बट ये जो ड्रग्स का और ये इतना कंजम्पशन, हम
it's sad to see, it's heartbreaking to see whenever I see a child consumed by drugs. I honestly don't think bad about child, I think about parent, कि वो यहाँ तक पहुँचा कैसे, वो ये जर्नी कैसे तय कर गया। क्योंकि उस दौरान कहीं क्यूज नहीं हो रहे होंगे ना, कहीं कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हो रही होगी, कहीं कोई ऑब्जर्वेशन नहीं हो रही होगी, कहीं कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं हो रहा होगा, क्योंकि एक पाथ हमने कोई शायद डिफाइन करके दे दिया है जिस पे हमारी ये उम्मीद है कि वो पूरी ज़िंदगी चलता रहेगा, या नहीं। ऐसे मेंटरिंग बहुत ज़रूरी है, और मेंटरिंग के अंदर आप उनको सोचना कैसे है, वैल्यूज़ क्या हैं, प्रेफरेंसेस क्या हैं, व्हाट विल मेक यू प्राउड, व्हाट विल मेक यू सैड, ये उनको समझ आना चाहिए। उनको एफर्ट की वैल्यू समझ आनी चाहिए, उनको ये समझ आना चाहिए कि वो अजीम नहीं है, उनको ये समझ आना चाहिए कि मेहनत उनको बेहतर बनाती है। ये वो जर्नीज़ हैं। हम तो लगे हुए होते हैं बच्चा फर्स्ट आ जाए, फर्स्ट कैसे आना है बेटा, उसके लिए तुम्हें दिन में इतने घंटे, वेयर आर वी हेडिंग, वी आर नॉट हेडिंग एनीवेयर, एंड दिस विल नॉट हेल्प अस एज वेल। सो आई थिंक ये एक शिफ्ट माइक्रो मैनेजिंग से मेंटरिंग, कि मैं उसको बताऊं सही क्या है और गलत क्या है, ये बहुत लॉन्ग टर्म जर्नी है, आप थक जाएंगे और कब तक करेंगे। मेंटरिंग क्या है कि मैं अपने बच्चे के साथ वक्त स्पेंड करूं, क्या सही है और क्या गलत है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप बाजार गए हैं, बच्चे को ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, अब हम क्या करते हैं, ये लो ये नहीं लो ना, आप लेके तो एक चीज़ दे ही रहे हैं ना, आप बताएं उसको कि इनमें से एक ही ले सकते हैं, उसे फैसला करने दें। इस पे बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं नहीं जी, अगर ये उनके हाथ में छोड़ दिया तो सब लेंगे। नहीं, क्यों लेंगे, आप उन्हें रोने दें। एक तो ये आजकल एक नया पेरेंट्स के अंदर पता नहीं कौन ये ईसीडी के नाम पर बेच गया है कि बच्चों को रोने ना दें, नहीं बच्चे बच्चों को हारने दें, लेट चिल्ड्रन लूज, लेट देम सफर, लेट देम गो रॉन्ग, उनको गिरने दें। वो गिरेगा नहीं, वो चढ़ना कैसे सीखेगा। मतलब आप एक मिनट के लिए सोचें, बच्चे को चलना कैसे सिखाया था, वो कैसे चलना सीखा था, कभी नहीं किया। हर वो पेरेंट, मैं चंद को तो पर्सनली जानता हूं, जो इतने प्रोटेक्टिव थे ना कि चलना सीखते हुए गिर ना जाए, उन सब के बच्चे देर से चलना सीखे। दैट्स हाउ इट इज। आप, ये इंसानी ग्रोथ का रिक्वायरमेंट है कि व्हेन यू सी अ डाउन साइड ओनली देन यू अप्रिशिएट द अपसाइड। सो ये बच्चा करेगा, वो गिरेगा, आप नहीं गिरे, एज अ पेरेंट आप नहीं गिरे, आपको कोई लॉस नहीं हुआ, आपने गलत दोस्त नहीं बनाए थे, आपने मार नहीं खाई, तो आप भी तो ग्रो किए ना। अब वो अभी एक पेरेंट से मेरी बात हो रही थी, मुझे कह ये बच्चे ध्यान नहीं देते, ये बच्चे पढ़ाई में ये नहीं करते, ये बच्चे सोहेल इनका फ्यूचर क्या होगा। अब ये पेरेंट और मैं, हमारा बचपन साथ था। मैंने कहा भाईजान तुम्हारा कुछ हो गया, मतलब ये सोचो, मतलब कि इससे ज़्यादा तो कोई वर्स्ट एग्जाम्पल नहीं दे सकता मैं उसको, कि मैंने कहा भाईजान तुम्हारा कुछ हो गया तो ये तो तुमसे करोड़ गुना बेहतर है, इंशाल्लाह इसका भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। यू सी वेयर आर वी हेडिंग ऑन दिस। This brings us to the sixth point in the journey, and I think that is something which is so powerful and so meaningful, and that is handling your emotions. Now, when I say handling emotions, it's not only theirs but also yours. एक parenting का workshop करा रहा था मैं, so there was this lady, she came and said, Sohail, मेरी बेटी इतनी ढीठ है, मैं रोज़ सोचती हूँ उसको नहीं मारूंगी, और उसके बाद वो कुछ करती है और मुझे उसको मारना पड़ता है। तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा देखें फिर आप ज़रा गौर से देखें इस सिचुएशन को, मेरी नज़र में ढीठ आप हुई क्योंकि बच्ची तो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, वादे तो रोज़ आप कर रही हैं। पेरेंटिंग में इमोशन मैनेजमेंट इज़ अ गेम चेंजर, इट्स अ गेम चेंजर। बच्चा बड़ा मज़ेदार होता है। बच्चा जब आपको चीखता हुआ देखता है तो वो ऐसा इन्वायरमेंट और क्रिएट करता है जिसमें आप और चीखें। आप देखें घर में कल्चर होते हैं, लाउड बोलने के कल्चर होते हैं। अब आप देखें उस घर में हर बच्चा आपको लाउड बोलता हुआ दिखेगा, इट्स देयर। अच्छा, लाउड बोलना इज़ नॉट कोई गलत बात नहीं है। बाज़ लोग बात करते हैं थोड़ी ऊंची है, मैं बात करता हूँ जनरली, मैं हाई टोन में बात करता हूँ, मेरी वाइफ जनरली लो टोन में बात करती है अनटिल वो बच्चों से बात करे। सो ऑफ कोर्स वी आर ऑल पेरेंट्स, वी आर ऑल वल्नरेबल, हम सबके इमोशंस अप्स एंड डाउन्स होते हैं, सब सही है ये बात। ये ना ये मैं आई डोंट कम फ्रॉम दैट स्कूल ऑफ थॉट, अपने गुस्से को मार, कहाँ से कैसे मार दें गुस्से को, गुस्सा नेचुरल है। लेकिन मसला ये है कि गुस्सा इतना भी नेचुरल ना हो कि फिर गुस्सा ही रह जाए और ज़िंदगी में से वो जॉय और वो प्यार और वो अफेक्शन का एलिमेंट। कितनी दफ़ा आपने अपने बच्चे को डांट कर सॉरी बोला है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप बोले उसे भी, ये देखे कि यार इनसे भी गलती होती है, कोई नहीं,
लेकिन हर दफ़ा सॉरी भी नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि आपको असर्टेन भी करना है कि मैंने जो किया वो सही भी था। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इमोशन मैनेजमेंट की जब भी बात आती है, इवन कॉर्पोरेट्स में भी जब हम पढ़ाते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात आती है, तो एक जनरल परसेप्शन होता है चीखना नहीं है। क्यों? दैट्स अ नेचुरल रिएक्शन टू अ थिंग, दैट्स ओके। अगर आपने रिएक्ट कर भी दिया, दैट्स ओके। बात ये उसके बाद क्या किया, वॉज देयर एन अपॉलॉजी, वॉज देयर अ फॉलो अप, वॉज देयर एन अंडरस्टैंडिंग कि ये क्यों किया गया, कैसे किया गया, कब किया गया। आई थिंक दीज आर दोज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चॉइसेस दैट वी हैव टू बी वेरी माइंडफुल एंड थॉटफुल अबाउट। क्योंकि देखें, ये इमोशन मैनेजमेंट का जो एलिमेंट है ना, हाउ यू मैनेज योर इमोशन will be an important part in their future development as well. And this future development brings me to the seventh point of this entire conversation, and that is raise your children for the long game. मैं कितने पेरेंटिंग के प्रोग्राम्स किया हूँ, पेरेंट्स का एक ही सवाल होता है, ये एग्ज़ाम कैसे पास करेगा, इसको अच्छी जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, एग्ज़ाम कैसे पास करे, किसी भी तरह इससे एग्ज़ाम पास करा लो। और ये वो पेरेंट्स बात कर रहे हैं जो खुद सप्लियां दे दे के निकले और आज कहीं ना कहीं पहुंच गए। एग्ज़ाम कैसे पास करेगा? सही है, एग्ज़ाम ज़रूरी है सर, एग्ज़ाम पास करने के लिए मेहनत करें, आप भी उनके साथ लगे, जैसे आपके पेरेंट्स आपके साथ लगे थे, मेहनत करें। ये हमारा सवाल होता है कि मेरा बच्चा कैसा फादर या मदर बनेगा या बनेगी। मेरा सवाल होता है मेरा बच्चा कैसा इंसान, कैसा फिलैंथ्रोपिस्ट बनेगा, बनेगी। मेरा ये ख्याल होता है कि मेरा बच्चा जिस सोसाइटी में रहेगा उस सोसाइटी में ये कैसे कंट्रीब्यूट करेगा। मेरा ये सवाल होता है कि जिस भी प्रोफेशन में जाएगा उस प्रोफेशन में ये बेटर कंट्रीब्यूशंस कैसे लाएगा। देखिए, इन जो सवाल हमारे दिमाग में होते हैं ना, हम उन्हीं सवालों की तैयारियां करते हैं, उन्हीं के जवाब ढूंढते हैं। हमारा सारा फोकस लगा हुआ है अगले एग्ज़ाम पे। सब शॉर्ट टर्म माइंडसेट के ऊपर इतने फिक्सेटेड हो गए हैं कि वो जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है, वो जो नर्चरिंग है, वो प्रोसेस हो ही नहीं पा रहा है, वो हो ही नहीं पा रहा। मैं एक मिनट के लिए मैं कह रहा हूँ, देखिए ना, ये जर्नी कैसे बदलेगी। ये जर्नी बहुत दफ़ा ये मैंने हुआ मेरे घर पे, मैं आदत हो गई है हमें बचपन से। अब मेरे माँ बाप ने, आई एम सो ग्रेटफुल टू वॉट एवर आई एम टुडे, इट्स ऑफकोर्स इट्स देयर वर्क। लेकिन ऑफ कोर्स हमने स्टार्ट में क्या कहा था, परफेक्ट पेरेंट नहीं होते। सो बचपन में हम लोगों का ये होता था, हम टीवी देखते हुए खाना खाते थे, ये अभी भी है हमारा। अच्छा, एज अ रिजल्ट, पर्टिकुलरली मैं अपने बारे में तो बहुत मज़े से कह सकता हूँ कि आई हैव इवॉल्व्ड एज अ वेरी अनकॉन्शियस ईटर। क्योंकि ये जो बेबी शार्क डू 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 वाले बच्चे हैं, जिसके बाद अब पेरेंट्स कहते हैं बच्चों को जब तक स्क्रीन नहीं दिखाओ खाते नहीं है। नहीं सर, इसकी तैयारी आपने ही की थी, अब आप भुगते हैं इसको। तो हम लोग भी बड़ा टीवी देखकर खाएं खाना। तो आज तक मुझे तो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी होती है कि मेरे मोबाइल पे कुछ चल रहा हो और उसको देखते देखते मैं खाऊं। अच्छा, एन उस वक्त मेरे बच्चे भी सामने बैठे होते हैं। तो जब मेरी बेगम उनको वीडियो या मोबाइल देखने का मना करती है, बिकॉज हमने उनको बचपन में भी कभी नहीं करने दिया। अब उस वक्त तो मैं थमा रहता था, लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए तो मेरा तो वो चाइल्डहुड वापस आ गया। तो मैं कहा ठीक है जी, मैं देखूंगा। तो मेरा बेटा पर्टिकुलरली, बेटी तो अब शी इज़ वेरी सेंसिबल ऑन दैट साइड, बट बेटा छोटा है थोड़ा, वो एग्रेशन दिखाता है। वो कहता नहीं पापा भी तो देख रहे तो मैं क्यों नहीं। अब वो मुझे भी मजबूर होकर बंद तो करना पड़ता है। लेकिन माई वाइफ्स रिस्पॉन्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। वो कहती है देखो, पापा को दादी मना करेंगी, दैट्स नॉट माई जॉब, आपको मैं मना करूंगी। एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉरवर्ड। देखिए, लॉन्ग रन पेरेंटिंग का असल, आप देखिए आपके पेरेंट्स कितने ज़बरदस्त थे ना, वो आज आपका बताएगा। और ख़ास तौर पे तब जब वो पेरेंट्स शायद आपके साथ भी ना हो। वो आपकी लाइफ का जो भी अचीवमेंट है वो उन्हीं का टेस्टिमनी है ना, उनका एफर्ट था। तो एज अ पेरेंट आई थिंक थोड़ा लॉन्ग व्यू बहुत ज़रूरी है। मेरा बच्चा आज से 30 साल बाद कैसा होगा, कैसी होगी, वो सोसाइटी में कैसे कंट्रीब्यूट करता होगा, वो लोगों के साथ उसका रवैया कैसा होगा, उसका एग्रेशन, उसका प्यार, उसका लोगों को साथ लेके चलना, वो लीड कैसे करेगा, वो प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व, ये वो ख्यालात होने चाहिए जो नर्चरिंग में हेल्प करने चाहिए हमको।
ना कि ये कि एग्जाम कैसे पास करेगा। ये जो एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म सेंट्रिक हमारा जो दिमाग इवॉल्व हो गया है, एज अ रिजल्ट वी आर डेवलपिंग हाइपर चिल्ड्रन एंड वी आर सेल्स आर बिकमिंग हाइपर, बिकॉज बहुत शॉर्ट टर्म व्यू है। तो जब आपका शॉर्ट टर्म व्यू होता है आप बहुत हाइपर हो जाते हैं, लेकिन जब आपका लॉन्ग टर्म व्यू होता है, यू नो अल्टीमेटली आई एम गोना शेप दिस अप इन अ वेरी डिफरेंट वे। आप देखें, माली जब एक पौधे को लगाता है, किसान पर्टिकुलरली जब एक पौधे को लगाता है, और आप लोग अपने शहरों के अंदर अपने घर के बाहर एक पौधे को लगाते हैं, आप दोनों की अप्रोच बड़ी अलग होती है। वो किसान जिस पौधे को लगा रहा होता है ना, पर्टिकुलरली दरख्त को, फसलें चले, वो जब दरख्त लगा रहा होता है उसको ये पता होता है कि ये दरख्त का फल मैं नहीं खा सकूंगा, तो उसका पूरा नर्चर पॉइंट उसका अलग होता है। आपके घर के बाहर आपने चीकू का भी इतना सा झाड़ लगाया और एक हफ्ते बाद देख रहे थे फल नहीं आया। सो दैट्स अ प्रॉब्लम, एंड एज अ रिजल्ट आप देखिए ओवर कॉन्शियस होके वो पौधा जला देते हैं। सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पेरेंटिंग शुड हैव अ लॉन्ग टर्म व्यू एंड आई थिंक दैट चेंजेस एवरीथिंग। सो विद दिस वी कंक्लूड, एंड आई वांट टू कंक्लूड विथ वन माइंडसेट, और वो ये कि हमने स्टार्ट में कहा था ना, परफेक्ट पेरेंट नहीं होते, बिल्कुल इसी तरह परफेक्ट बच्चे भी नहीं होते। बस बच्चे होते हैं, परफेक्ट नहीं होते, बच्चे होते हैं। बच्चे गलतियां करते हैं, उनको कंफ्यूज ना करें कि उनको गलतियां नहीं करनी है। बहुत मज़ा आता है मुझे, अक्सर बच्चे पेरेंट्स में ये कॉन्वर्जेसन, हस्बैंड वाइफ को इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं, बच्चा आया तो उनको कहते हैं बेटा अभी आप जाओ, अभी आप छोटे हो, और यही बच्चा थोड़ी देर बाद मस्ती कर रहा था तो यही पेरेंट उसको कहते हैं इतने बड़े हो गए हो। वो बच्चा भी कंफ्यूज होता है कि मैं 11 बजे छोटा था और 11:15 पे बड़ा भी हो गया, फिर वो 11:30 तक वापस छोटा भी हो जाता है। बच्चे मिस्टेक करते हैं, बच्चे गड़बड़ करते हैं, बच्चे तोड़फोड़ करते हैं, ये वो नहीं करेंगे तो करेगा कौन। आप में से कितने लोग हैं जिनका बड़ा ख्याल होता है कि यार वो छोटे बच्चे बड़े अजाब होते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं तो आप कहते हैं नहीं ये, फिर वो टीन एज जाते हैं, आप कहते हैं असल तो मुसीबत अब शुरू हुई है, वो जब टीन क्रॉस करते हैं आप कहते हैं असल तो। सर कोई भी स्टेज ऑफ लाइफ आइडियल नहीं है, वी जस्ट गो थ्रू दिस जर्नी, द ब्यूटी इज़ इंजॉइंग द जर्नी, एंड आई रियली होप दैट हमारा जो ये पेरेंटिंग का जर्नी है ना, ये जॉयफुल हो, क्योंकि जितने जॉयफुल पेरेंट्स होंगे इतने जॉयफुल बच्चे होंगे, जितने जॉयफुल बच्चे होंगे इतनी जॉयफुल हमारी सोसाइटी होगी। ऑल द बेस्ट।